नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका अपने चैनल कुमाऊनी ऑलराउंडर विजयलक्ष्मी मुरारी में। आप सभी लोगों को अजय एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, एक बार कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? कृपा करके आप मुझे इस व्रत की कथा और इसका महात्म्य सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजय एकादशी है। यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस दिन भगवान श्री विष्णु जी का पूजन किया जाता है। जो मनुष्य इस दिन श्री हरि यानी विष्णु जी का पूजन करते हैं, उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। आज मैं आप लोगों को अजय एकादशी की कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो चलिए सुनते हैं। अगर आप लोगों को अजय एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि और मंत्रों का वीडियो देखना हो तो ऊपर आई बटन में क्लिक करें और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो कथा को शुरू करते हैं। सतयुग में सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम के एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को दक्षिणा चुकाने के लिए अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपने पत्नी व पुत्र तथा स्वयं को भी बेच दिया। वह राजा चांडाल के दास बनकर सत्य को धारण करते हुए मृतकों का वस्त्र धारण करते रहे, मगर किसी भी प्रकार सत्य से विचलित नहीं हुए। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर विचलित होकर विचार करते थे कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ कि जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठे थे, तभी गौतम ऋषि आ पहुँचे। राजा ने उन्हें देखकर दंडवत प्रणाम किया और अपने पर आप बीती सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की बातें सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे, हे राजन, आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी आएगी। इस एकादशी को अजय एकादशी कहा जाता है। तुम्हें इस एकादशी का व्रत करना है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। राजा से ऐसा कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कहे अनुसार एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करके रात्रि में जागरण किया। इसी बीच राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित की सांप के डस लेने से मृत्यु हो गई। सव्या रानी द्वारा शमशान पर लाए जाने पर राजा हरिश्चंद्र ने सव्या से कर मांगा, मगर असहाय सव्या के पास देने के लिए कुछ नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने चुनरी की कोर यानी कि किनारा चीर कर चुकाया। सत्य तथा व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। भगवान श्री हरि विष्णु ने साक्षात रूप में प्रकट होकर राजा हरिश्चंद्र के सत्य की बहुत प्रशंसा की और स्वर्ग से बाजे बजने लगे, साथ ही पुष्पों की वर्षा होने लगी। भगवान की कृपा से राजा हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित जीवित हो गया और एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य भी मिल गया। फिर वह तीनों चिरकाल तक राज्य सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। हे धर्मराज, यह सब एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हुआ था। जो मनुष्य पूर्ण रूप से मन में विश्वास करके विधिवत इस व्रत को करते हुए रात्रि में जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सुख समृद्धि से अपना जीवन व्यतीत कर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही अश्वमेघ का फल प्राप्त हो जाता है। एकादशी की कथा संपूर्ण हुई। इसी प्रकार सभी कथा सुनने और सुनाने वालों के ऊपर भी श्री हरि विष्णु जी अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे को भी इस प्रकार के वीडियोज इस चैनल पर मिलते रहेंगे। जय माता दी। धन्यवाद।